राघवेंद्र, दर्शकों को उस खबर से रूबरू कराइए, उस शैतान डॉक्टर की खबर से रूबरू कराइए जिसने एक हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर की जिंदगी तबाह कर दी। ओवर टू यू राघवेंद्र। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा मामला सुनने में आया, यानी कि जहां पर यह देखा जा रहा है यह मामला कितना गंभीर है। एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ उसके जिंदगी से जिस तरह से डॉक्टर ने खिलवाड़ किया, पूरी तरह से सातिराना ढंग से। इसके पहले भी एक महिला के साथ ऐसे ही धोखेबाजी किया था और आज एक महिला के साथ और भी धोखेबाजी करते हुए उस डॉक्टर से जिंदगी से खेला और डॉक्टर आत्महत्या करने के लिए उतारू हुई। उसका इलाज केजीएमयू हॉस्पिटल लखनऊ में चल रहा है और उस डॉक्टर ने बताया कि पहले तो ये किस तरह से उसको प्रेम जाल में फंसाया और बाद में वह दबाव बनाया कि वो धर्म परिवर्तन करे। और यह जो मैटर सामने आया है, कहीं न कहीं पूरा केजीएमयू जो प्रशासन है वह हिल गया है और वह कह रहा है कि इसकी मैं आंतरिक जांच कराऊंगा और कहीं न कहीं अगर घर वाले आगे आएंगे तो उसमें एफआईआर भी की जाएगी। देखते हैं आगे ग्राउंड रिपोर्ट। जिसके दिमाग में धर्मांतरण का फितूर हो वो भला क्या डॉक्टरी करेगा। जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान ही हिंदू को मुस्लिम बनाने का पाठ पढ़ लिया हो वो भला क्या मरीजों का इलाज करेगा। केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहने को तो लखनऊ का पुराना और प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन केजीएमयू में एक रेजिडेंट डॉक्टर ने जो लव जिहाद का पाठ पढ़ा उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। केजीएमयू के मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर पर एक हिंदू रेजिडेंट महिला डॉक्टर के धर्मांतरण का आरोप लगा है। हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर का आरोप है कि संस्थान के ही रेजिडेंट डॉक्टर ने पहले तो उसे प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी करने का झांसा दिया और जब प्रेम विवाह की बारी आई तो रेजिडेंट डॉक्टर उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालने लगा। लेकिन जब हिंदू लड़की ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तो रेजिडेंट डॉक्टर ने उससे रिश्ते नाते तोड़ लिए। यहाँ पर पढ़ने वाले दो रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच में आपसी संबंधों के बाद एक मुस्लिम धर्म के रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ से दूसरे हिंदू धर्म की लड़की रेजिडेंट डॉक्टर का धर्म परिवर्तन करवाने को लेकर दबाव बनाने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर ने पहले महिला रेजिडेंट डॉक्टर से संबंध बनाए और शादी का झांसा दिया और उसके बाद जब लड़की ने शादी करने का दबाव बनाया तो उस दौरान उसने धर्म परिवर्तन करने को लेकर दबाव बनाया। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि इस मुस्लिम युवक का डॉक्टर का इससे पहले भी उसने किसी हिंदू लड़की से धर्म परिवर्तन करवाकर शादी की थी। हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर मानसिक रूप से परेशान हो गई, उसको कुछ समझ नहीं आया तो लव जिहाद के शिकार हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर ने अपनी जिंदगी खत्म करने का मन बना लिया। हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन केजीएमयू प्रशासन सुसाइड को डिप्रेशन की ओवरडोज बताकर पल्ला झाड़ रहा है। लड़की की तबीयत ठीक है, अब वो उसने दवाइयाँ ज़्यादा ली हैं। एक्चुअली जब आप मानसिक रूप से बहुत तनाव में होते हैं और जो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं कई बार आप ज़्यादा खा लेते हैं तो वो ओवरडोज हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो ओवरडोज इंटेंशनल सुसाइड की नीयत से थी या उससे गलती से हो गई, उसके मानसिक अवसाद की वजह से, इसकी जांच करना जरूरी। सवाल तो यह है कि आखिर हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर को डिप्रेशन की दवा लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी। क्या मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर ने उसे इतना परेशान कर दिया कि लड़की को आत्महत्या करने जैसा कदम उठाना पड़ा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आत्महत्या की बात को नकार कर केजीएमयू प्रशासन किसे बचाना चाह रहा है। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ एक फॉर्म भरा जाता है एडमिशन के समय पे, जिसमें हर आदमी को ये डिक्लेयर करना होता है कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है, विवाहित है कि अविवाहित है। तो अगर ये जो पहले शादी की बात आ रही है तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि ये शादी जो भी तथाकथित उसकी हिंदू लड़की से की, जिससे भी की, वो फॉर्म भरने के पहले करी है कि बाद। अगर पहले करी है और फॉर्म में उसने लिखा है अनमैरिड तो कोई प्रश्न ही नहीं है। गलत जानकारी देने का ही इतना आधार है कि वो बहुत समस्या में आ जाएंगे प्रशासनिक रूप से। हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर केजीएमयू के हॉस्टल में रहती थी। जुलाई 2025 में दोनों की मुलाकात पढ़ाई के दौरान हुई। बातचीत का सिलसिला चला और फिर मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर ने हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसा लिया, महिला का शोषण किया। लेकिन फिर शादी की बात आई तो पहले धर्मांतरण का आदेश दे डाला।
यहाँ का जो प्रशासन है वो ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में अगर डॉक्टर के परिवार की तरफ से या फिर डॉक्टर की तरफ से कोई शिकायत मिलती है तो उसको लेकर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में सभी की नज़र बनी हुई है और आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या इससे पहले भी किसी और के साथ उस डॉक्टर ने शादी की है या किसी और का धर्म परिवर्तन करवाया है नहीं करवाया है, इस बात को लेकर भी छानबीन की जा रही है। फिलहाल पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। अब पीड़ित का परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, इंसाफ की मांग कर रहा है। पीड़ित परिजनों ने मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल और महिला आयोग में मामले की शिकायत की है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर ने फरवरी में ही किसी दूसरी हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लिया था। अब सवाल यह है कि क्या आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर लव जिहाद का सिंडिकेट चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राघवेंद्र, दर्शकों को उस खबर से रूबरू कराइए, उस शैतान डॉक्टर की खबर से रूबरू कराइए जिसने एक हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर की जिंदगी तबाह कर दी। ओवर टू यू राघवेंद्र। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा मामला सुनने में आया, यानी कि जहां पर यह देखा जा रहा है यह मामला कितना गंभीर है। एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ उसके जिंदगी से जिस तरह से डॉक्टर ने खिलवाड़ किया, पूरी तरह से सातिराना ढंग से। इसके पहले भी एक महिला के साथ ऐसे ही धोखेबाजी किया था और आज एक महिला के साथ और भी धोखेबाजी करते हुए उस डॉक्टर से जिंदगी से खेला और डॉक्टर आत्महत्या करने के लिए उतारू हुई। उसका इलाज केजीएमयू हॉस्पिटल लखनऊ में चल रहा है और उस डॉक्टर ने बताया कि पहले तो ये किस तरह से उसको प्रेम जाल में फंसाया और बाद में वह दबाव बनाया कि वो धर्म परिवर्तन करे। और यह जो मैटर सामने आया है, कहीं न कहीं पूरा केजीएमयू जो प्रशासन है वह हिल गया है और वह कह रहा है कि इसकी मैं आंतरिक जांच कराऊंगा और कहीं न कहीं अगर घर वाले आगे आएंगे तो उसमें एफआईआर भी की जाएगी। देखते हैं आगे ग्राउंड रिपोर्ट। जिसके दिमाग में धर्मांतरण का फितूर हो वो भला क्या डॉक्टरी करेगा। जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान ही हिंदू को मुस्लिम बनाने का पाठ पढ़ लिया हो वो भला क्या मरीजों का इलाज करेगा। केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहने को तो लखनऊ का पुराना और प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन केजीएमयू में एक रेजिडेंट डॉक्टर ने जो लव जिहाद का पाठ पढ़ा उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। केजीएमयू के मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर पर एक हिंदू रेजिडेंट महिला डॉक्टर के धर्मांतरण का आरोप लगा है। हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर का आरोप है कि संस्थान के ही रेजिडेंट डॉक्टर ने पहले तो उसे प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी करने का झांसा दिया और जब प्रेम विवाह की बारी आई तो रेजिडेंट डॉक्टर उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालने लगा। लेकिन जब हिंदू लड़की ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तो रेजिडेंट डॉक्टर ने उससे रिश्ते नाते तोड़ लिए। यहाँ पर पढ़ने वाले दो रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच में आपसी संबंधों के बाद एक मुस्लिम धर्म के रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ से दूसरे हिंदू धर्म की लड़की रेजिडेंट डॉक्टर का धर्म परिवर्तन करवाने को लेकर दबाव बनाने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर ने पहले महिला रेजिडेंट डॉक्टर से संबंध बनाए और शादी का झांसा दिया और उसके बाद जब लड़की ने शादी करने का दबाव बनाया तो उस दौरान उसने धर्म परिवर्तन करने को लेकर दबाव बनाया। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि इस मुस्लिम युवक का डॉक्टर का इससे पहले भी उसने किसी हिंदू लड़की से धर्म परिवर्तन करवाकर शादी की थी। हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर मानसिक रूप से परेशान हो गई, उसको कुछ समझ नहीं आया तो लव जिहाद के शिकार हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर ने अपनी जिंदगी खत्म करने का मन बना लिया। हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन केजीएमयू प्रशासन सुसाइड को डिप्रेशन की ओवरडोज बताकर पल्ला झाड़ रहा है। लड़की की तबीयत ठीक है, अब वो उसने दवाइयाँ ज़्यादा ली हैं। एक्चुअली जब आप मानसिक रूप से बहुत तनाव में होते हैं और जो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं कई बार आप ज़्यादा खा लेते हैं तो वो ओवरडोज हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो ओवरडोज इंटेंशनल सुसाइड की नीयत से थी या उससे गलती से हो गई, उसके मानसिक अवसाद की वजह से, इसकी जांच करना जरूरी। सवाल तो यह है कि आखिर हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर को डिप्रेशन की दवा लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी। क्या मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर ने उसे इतना परेशान कर दिया कि लड़की को आत्महत्या करने जैसा कदम उठाना पड़ा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आत्महत्या की बात को नकार कर केजीएमयू प्रशासन किसे बचाना चाह रहा है। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ एक फॉर्म भरा जाता है एडमिशन के समय पे, जिसमें हर आदमी को ये डिक्लेयर करना होता है कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है, विवाहित है कि अविवाहित है। तो अगर ये जो पहले शादी की बात आ रही है तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि ये शादी जो भी तथाकथित उसकी हिंदू लड़की से की, जिससे भी की, वो फॉर्म भरने के पहले करी है कि बाद।
अगर पहले करी है और फॉर्म में उसने लिखा है अनमैरिड, तो कोई प्रश्न ही नहीं है। गलत जानकारी देने का ही इतना आधार है कि वो बहुत समस्या में आ जाएंगे प्रशासनिक रूप से। हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर केजीएमयू के हॉस्टल में रहती थी। जुलाई 2025 में दोनों की मुलाकात पढ़ाई के दौरान हुई। बातचीत का सिलसिला चला और फिर मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर ने हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसा लिया, महिला का शोषण किया, लेकिन फिर शादी की बात आई तो पहले धर्मांतरण का आदेश दे डाला। यहाँ का जो प्रशासन है वो ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में अगर डॉक्टर के परिवार की तरफ से या फिर डॉक्टर की तरफ से कोई शिकायत मिलती है तो उसको लेकर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में सभी की नज़र बनी हुई है और आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या इससे पहले भी किसी और के साथ उस डॉक्टर ने शादी की है या किसी और का धर्म परिवर्तन करवाया है, नहीं करवाया है, इस बात को लेकर भी छानबीन की जा रही है। फिलहाल पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। अब पीड़ित का परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, इंसाफ की मांग कर रहा है। पीड़ित परिजनों ने मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल और महिला आयोग में मामले की शिकायत की है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर ने फरवरी में ही किसी दूसरी हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लिया था। अब सवाल यह है कि क्या आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर लव जिहाद का सिंडिकेट चला रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।